जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग टॉपिक जिसका नाम है करंट अफेयर्स। और आज हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न है नाइनवा P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। तो नौवां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, इसके बारे में सबसे पहले समझते क्या है कि यह जो G20 में जितने भी पार्लियामेंट स्पीकर जो थे, पार्लियामेंट्री स्पीकर जितने भी थे, उनका क्या है समिट है, उनका क्या है एक सम्मेलन है। तो इसके यह जो है सो कहाँ पे इसका आयोजित हो रहा है, तो यह यशोभूमि दिल्ली भारत में इसका आयोजन हो रहा है। और इसके होस्ट कौन कर रहा है, तो होस्ट भी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। होस्ट कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। और इसमें इस P20 शिखर सम्मेलन में पहली बार AU यानी कि अफ्रीकन यूनियन भी क्या करेगा, इसमें हिस्सा लेगा, इसमें भाग लेने वाला है। ठीक, यदि संविधान सदन की बात की जाए तो जो पुराना संविधान था, जो पार्लियामेंट था, उसका नाम संविधान सदन रख दिया गया। ठीक ना। भारत मंडपम जहाँ G20 का जो आयोजन हुआ था भारत नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, और भारत मंडपम था। और नया संसद भवन जो बनाया गया, संसद भवन 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया, नया संसद भवन का। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर जिनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका पहला लोकसभा स्पीकर। अगर महिला बात पूछा जाए लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर, तो हम लोग भली भांति जानते हैं मीरा कुमार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राजील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ हुआ। यह कहाँ पे किया गया है, तो यह एक एजेंसी है जिसका नाम है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया। यह कॉपरनिकस उपग्रह एक भेजा था। ठीक ना, कॉपरनिकस उपग्रह, इसी उपग्रह के माध्यम से इसे पता चला कि ओजोन छिद्र का आकार जो है सो क्या हो गया है, ब्राजील से भी 3 गुना बड़ा इसका ओजोन छिद्र का आकार हो चुका है, जो कि कहाँ पर, तो वो भी अटलांटिक के ऊपर। वर्तमान में कितना 26 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो है सो इसका आकार हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हाल ही में चर्चा में ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है। ऑपरेशन पवन की यदि बात की जाए तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है श्रीलंका से। हमारा जो पड़ोसी देश श्रीलंका है उससे संबंध है। देखिए हुआ था क्या कि 11 अक्टूबर 1987 को क्या हुआ था कि श्रीलंका के ही एक जाफना जगह पे क्या हुआ, एक विवाद हुआ था, एक आंतरिक युद्ध हुआ था, गृह युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि भारत की सेना भी क्या हुआ था, इसमें इसको भेजा गया था, भारतीय सेना भी गई थी। और इसमें इस भारतीय सेना का काफ़ी नुकसान हुआ था। यहाँ लिट्टे जो है इस पर यहाँ प्रभावी था, इसी को समाप्त करने के लिए गया था। तो इसका संबंध किससे रहा, वह श्रीलंका से। अगला प्रश्न है हाल ही चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्म ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ, यह बांग्लादेश में प्रारंभ हुआ। BRI मतलब हम लोग समझते हैं वन बेल्ट वन रोड, जो चाइना द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रारंभ किया गया है यह प्रोजेक्ट BRI प्रोजेक्ट। और इसमें क्या है, इसका नाम हो गया है, मतलब नाम क्या, पूरा नाम है इसका ब्रिज रेल लिंक। ठीक ना। तो यह चीन की परियोजना है। तो यह इसके तहत यह जो रेल कहाँ प्रारंभ किया गया है, बांग्लादेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो हम सभी जानते हैं पहले स्थान पर सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो वह है मुकेश अंबानी। ठीक, और दूसरे पे बात की जाए तो वह है गौतम अडानी, सेकेंड स्थान पे। यदि तीसरे की बात की जाए तो वह है साइरस पूनावाला, जो कि कौन है, यही सीरम इंस्टीट्यूट जिनका है, वही है जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी, वही है साइरस पूना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन, मुकेश अंबानी, सबसे अमीर व्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो यह इसलिए प्रारंभ किया है कि अगर कोई भी हादसा होती है तो इसको तुरंत रिकवर करने के लिए किया गया है, और यह इसका नाम है ARTS, एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल। तो यह कहाँ पे किया गया है? तो यह किया गया है बेंगलुरु में, यह कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो की बात की जाए तो यह 11 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। पहली बार 2012 में मनाया गया था, 2012 में। इस बार इसका जो विषय रहा, इसका थीम कह सकते हैं क्या था, तो इसका थीम था बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करना, यह इस बार का थीम रहा। और राष्ट्रीय बालिका दिवस से यदि बात की जाए तो कब मनाते हैं? 24 जनवरी को नेशनल बालिका दिवस मनाते हैं, 24 जनवरी। चलिए अगला प्रश्न, है हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रिक्स यानी BHEL, इसका जो निदेशक किसको बनाया गया है? तो बानी कपूर को बनाया गया है, बानी वर्मा को बनाया गया है। और इसके स्थापना कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। 12 महारत्न कंपनी में 13वां महारत्न कंपनी कौन सी ऐड हुई है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 101 की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा जो 101 वर्ष की थी, इनका संबंध किससे है? केरल राज्य से है। यह 101 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, और यह क्या है? यह साक्षर नहीं है, और इनको साक्षरता अभियान के लिए इनको पोस्टर गर्ल बनाया गया है, इनकी फोटो लगाया गया है, क्योंकि यह साक्षर होने के लिए, साक्षर होने की बात नहीं की, यह सीखने के लिए काफ़ी उत्सुक रहती है, ठीक ना। सीखने की उत्साह इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इनको साक्षरता अभियान के पोस्टर भी बनाया गया है, जिनकी मृत्यु 101 ईस्वी में हो गई, जिनका नाम था कात्यायनी अम्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में न्यायिक सेवाओं में EVS के 10% आरक्षण की घोषणा किया है। किसने किया है 10% आरक्षण की घोषणा? तो वह बिहार राज्य ने किया है। बिहार राज्य ने क्या जाती है जब जनगणना किया है, जातीय जनगणना के बाद क्या किया है कि EVS में EWS में क्या किया है कि EWS में इसमें 10% आरक्षण दिया है। किसको? तो 10% आरक्षण किसको दिया है? तो वो न्यायिक सेवाओं में क्या किया है? 10% छूट दिया। यदि EWS की बात की जाए, EWS कौन सा संविधान संशोधन? 103, जिसमें 15(6) और 16(6) क्या है? 2 नया चीज़ जो है सो इसमें जोड़ा गया था। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।